हेलो फ्रेंड्स, अपनी जर्नी ऑफ एलिमेंट में आज हम बात करेंगे अर्थ क्रस्ट पर अपनी 20,900 पार्ट्स पर मिलियन की प्रेजेंस और लगभग 2.1% की क्वांटिटी के साथ सेवेंथ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट मैग्नीशियम के बारे में, और जानेंगे इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और मेडिकल साइंस में मैग्नीशियम के इम्पॉर्टेंट रोल को, और बात करेंगे मैग्नीशियम की कुछ यूनिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ के बारे में। मैग्नीशियम शाइनी ग्रे कलर का एक लो डेंसिटी सॉलिड मेटेरियल एलिमेंट है। किसी भी बिग स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद हाई क्वांटिटी में निकला मैग्नीशियम स्पेस में स्टेबल होने के बाद एक न्यू स्टार सिस्टम की फॉर्मेशन करता है। इसी प्रोसेस से मैग्नीशियम यूनिवर्स में 9th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट होने के साथ साथ होल अर्थ में 2nd मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। हाईली रिएक्टिव मेटल होने से मैग्नीशियम नेचर में फ्री स्टेट में ना होकर मैग्नीशियम के स्टेबल कंपाउंड्स के फॉर्म में इजीली मिल जाता है। नेचर में मैग्नीशियम कंपाउंड्स मेनली मैग्नीशियम कार्बोनेट के डोलामाइट और मैग्नेसाइट फॉर्म में मिलते हैं, और साथ ही ओशियंस के सी वाटर में मैग्नीशियम सोडियम और क्लोरीन के बाद 3rd मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। 18th सेंचुरी से पहले मैग्नीशियम कंपाउंड्स को मैग्नीशिया कहा जाता था। फिर सन 1808 में साइंटिस्ट हम्फ्रे डेवी ने मैग्नीशिया और मर्क्यूरिक ऑक्साइड के इलेक्ट्रोलिसिस से पहली बार मैग्नीशियम मेटल बनाया, और तभी से मैग्नीशियम पर चल रही कंटिन्यू रिसर्च से हम लाइट वेट मॉडल कंस्ट्रक्शन में और अपग्रेड होने लगे। मैग्नीशियम की लाइट वेट क्वालिटी की वजह से ही जर्मन मिलिट्री ने वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में मैग्नीशियम से बने एयरक्राफ्ट का यूज किया था। 2018 की एक रिपोर्ट से पूरे वर्ल्ड में लगभग 1.1 मिलियन टन पर ईयर मैग्नीशियम का प्रोडक्शन किया जाता है। अब हम बात करेंगे मैग्नीशियम के इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर यूज के बारे में, और जानेंगे ह्यूमन लाइफ को मॉडर्न बनाने के साथ साथ कैसे क्रॉप्स के फर्टिलाइजेशन में भी मैग्नीशियम का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। डोलामाइट और मैग्नेसाइट के मैग्नीशियम कंपाउंड को ही मैग्नीशियम कार्बोनेट कहा जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का यूज मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के साथ साथ एंटीफायर मैग्नीशियम प्रोडक्ट्स बनाने में भी किया जाता है। इसके साथ ही मैग्नीशियम कार्बोनेट का यूज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और टूथपेस्ट बनाने के साथ साथ मेटल्स, प्लास्टिक और रबड़ में एज अ फिलिंग मटेरियल यूज किया जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को ही मैग्नीशिया कहा जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी मैग्नीशिया का यूज मेटल्स के प्यूरिफिकेशन के साथ साथ एल्युमिनियम, आयरन और टाइटेनियम की मैन्युफैक्चरिंग में भी किया जाता है। मैग्नीशियम सिलिकेट का यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग में भी किया जाता है। मैग्नीशियम नाइट्राइट का यूज मेटल फॉर्मेशन में एज अ कैटेलिस्ट किया जाता है। मैग्नीशियम नाइट्रेट का यूज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बनाने के साथ साथ एज अ फर्टिलाइजर प्लांट्स की हेल्थ ग्रो करने के लिए भी किया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट का यूज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में सॉइल यानी मिट्टी में मैग्नीशियम और सल्फर की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे हमारी क्रॉप्स यानी फसलें और भी ज़्यादा फर्टिलाइज और हेल्दी हो जाती हैं। प्लांट्स में मैग्नीशियम की कमी से क्लोरोफिल भी कम हो जाता है और प्लांट्स वीक और येलो होने लगते हैं। क्रॉप्स यानी फसलों के लिए मैग्नीशियम सल्फेट एक वन ऑफ द बेस्ट हेल्दी फर्टिलाइजर है। सल्फाइड प्रोसेस से पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में भी मैग्नीशियम सल्फेट का यूज किया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सॉल्ट डिफरेंट टाइप के फूड प्रोडक्ट्स में टेस्ट के लिए और प्लांट्स के फर्टिलाइजेशन के लिए भी एक यूजफुल कंपाउंड है। ह्यूमन बॉडी में मिनरल्स बैलेंस करने के साथ साथ माइक्रोबैक्टीरिया के लिए भी मैग्नीशियम सॉल्ट एक इम्पॉर्टेंट एलॉय है। डी-आइसिंग क्वालिटी होने की वजह से मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सॉल्ट का यूज कोल्ड एरियाज में रोड और फुटपाथ की बर्फ को क्लीन करने के लिए भी किया जाता है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट मैग्नीशियम की प्रेजेंस और वर्किंग्स के बारे में, और जानेंगे मैग्नीशियम के कुछ अमेजिंग और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। मैग्नीशियम ह्यूमन बॉडी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल्स में से एक है। हमारी बॉडी मैग्नीशियम खुद नहीं बनाती बल्कि डेली डाइट में से मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब करती है। ह्यूमन बॉडी में मसल्स और न्यूरॉन्स की वर्किंग्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होने के साथ साथ मैग्नीशियम हमारी बोन्स और टीथ की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। ह्यूमन बॉडी में डीएनए और एनर्जी के फॉर्मेशन को मैनेज करने के साथ साथ मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। चाय, कॉफी और अल्कोहल के साथ जंक फूड या बाहर के खाने की हैवी डाइट से ह्यूमन बॉडी में मैग्नीशियम लेवल लो होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं।
ह्यूमन बॉडी में मैग्नीशियम की कमी होने से वीकनेस, हेडेक या माइग्रेन और मस्कुलर पेन भी स्टार्ट हो जाता है। और हमारी बॉडी में मैग्नीशियम के बहुत ज़्यादा लो हो जाने पर डायबिटिक प्रॉब्लम्स, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स और ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के कमज़ोर हो जाने जैसी प्रॉब्लम्स होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। हमें अपनी बॉडी को मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से बचाने के लिए अपनी डाइट में मैग्नीशियम रिच फूड्स को भी ऐड करना चाहिए। बीन्स, सीड्स, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स और राइस मैग्नीशियम रिच प्रोडक्ट्स के बेस्ट सोर्स हैं और मैग्नीशियम रिच प्रोडक्ट्स को हम अपनी डेली डाइट में ऐड करके मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से बच सकते हैं। हमें अपनी डेली फूड डाइट में 300 से 400 मिलीग्राम मैग्नीशियम लेना चाहिए। लो मैग्नीशियम इनडाइजेशन और माइल्ड टू मॉडरेट मसल्स पेन्स की मेडिसिन बनाने में मैग्नीशियम कंपाउंड्स का यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे मैग्नीशियम की कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज के बारे में और जानेंगे मैग्नीशियम के यूनिक और इम्पोर्टेंट यूज के बारे में। मैग्नीशियम हाइड्राइड में हम हाइड्रोजन को स्टोर कर सकते हैं जिससे हमारे रॉकेट्स के फ्यूल टैंक और भी लाइट वेटेड हो जाएंगे। बैक्टीरिया किलर क्वालिटी होने की वजह से मैग्नीशियम का यूज रेशम की पट्टियों के साथ भी किया जा सकता है। मैग्नीशियम की पट्टियों का यूज करने से इंजरी फास्ट हील होगी। मैग्नीशियम में सिलिकॉन कार्बाइड के नैनो पार्टिकल्स का यूज करने से मैग्नीशियम की स्पेसिफिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैग्नीशियम आयरन और एल्युमिनियम के बाद थर्ड मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला लाइट वेटेड स्ट्रक्चरल मेटल है। लाइट वेटेड होने की वजह से मैग्नीशियम कंपाउंड्स की टेस्टिंग और रिसर्च से हम फ्यूचर में एरोस्पेस इंडस्ट्री में और भी ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे। मर्सिडीज बेंज, वॉल्क्सवैगन और BMW जैसी बड़ी कंपनीज भी मैग्नीशियम का यूज इंजन्स और मॉडल्स बनाने में करती आ रही हैं क्योंकि मैग्नीशियम की लो डेंसिटी की वजह से टॉप स्पीड पर भी कार इफिशिएंट रहती हैं। लो डेंसिटी और लाइट वेट मेटल होने के साथ साथ मैग्नीशियम इलेक्ट्रिसिटी का भी वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर है। मोबाइल, लैपटॉप्स और कैमरा को और भी ज़्यादा लाइट वेटेड बनाने की टेक्नोलॉजी के लिए मैग्नीशियम का यूज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में भी किया जाता है। मैग्नीशियम मेटल को जलाने पर मैग्नीशियम हाईली ब्राइट लाइट के साथ हाई टेम्परेचर पर जलता है। इसीलिए मैग्नीशियम का यूज सदियों से फायर क्रैकर्स यानी पटाखे बनाने में किया जाता रहा है। पर मैग्नीशियम का ब्राइट लाइट के साथ हाई टेम्परेचर पर जलना इसे डेंजरस भी बनाता है क्योंकि नॉर्मल फायर लगने पर हम कार्बन डाइऑक्साइड, पानी या मिट्टी डालकर आग को कंट्रोल करते हैं। पर मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मिट्टी के ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके जलता रहता है। इसीलिए मैग्नीशियम से बने कार्स के सीट कवर, लैपटॉप, कैमरा और मोबाइल जैसे पावर टूल्स को हमेशा आग से दूर रखना चाहिए क्योंकि मैग्नीशियम से बने कंपोनेंट्स पर आग लगने पर उसे सिर्फ एयर से डिस्कनेक्ट करके ही बुझाया जा सकता है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर पर रहते हुए हमारे लिए लगभग इम्पॉसिबल है। ब्राइट लाइट बर्निंग क्वालिटी के साथ मैग्नीशियम पानी में भी जलता रहता है। इसीलिए डीप एंड डार्क वाटर एरियाज में हाईली ब्राइट लाइट के लिए डाइवर्स मैग्नीशियम फ्लेयर्स का यूज करते हैं। मैग्नीशियम की हाईली फ्लेम क्वालिटी की वजह से ही बेयर ग्रिल्स हमेशा अपने साथ मैग्नीशियम रॉड रखते थे जिससे जंगलों या रेनी एरियाज में भी आग जलाना पॉसिबल हो जाता है। इसके साथ ही फ्लैश फोटोग्राफी, पायरोटेक्निक्स यानी आतिशबाजी, फायरवर्क्स, स्पार्कल, बर्थडे कैंडल्स और फ्लेयर्स बनाने में भी मैग्नीशियम मेटल का यूज किया जाता है। आज की जर्नी ऑफ मैग्नीशियम में हमने जाना कि कैसे हमने इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर एरियाज में मैग्नीशियम के इम्पोर्टेंट यूज किए हैं। ह्यूमन बॉडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट मिनरल होने के साथ साथ फायर क्रैकर्स इंडस्ट्री के लिए भी मैग्नीशियम एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और मैग्नीशियम पर चल रही कंटिन्यू रिसर्च से हम फ्यूचर में लाइट वेट टेक्नोलॉजी में भी एक लेवल और अपग्रेड हो जाएंगे। आज की जर्नी ऑफ मैग्नीशियम में इतना ही। अगर आपको जर्नी ऑफ एलिमेंट्स का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।